Assalamu alaikum dear students and viewers. I am Fazlur Rahman. At the platform of Unofficial CSS, I instruct in English Prescient Composition. Today we will discuss about English Prescient Compositions paper, and we will discuss methodology, we will discuss our strategies to cover this course, we will discuss the myths circulating around this subject, we will discuss how to gain maximum marks in this subject, and then we will also discuss the importance of this subject. So let us start with knowing what prescient composition is about. Let us see what do the words prescient composition mean, and then this will lead us towards the myths that circulate around this subject. Prescient composition, जब हम इसके टाइटल के ऊपर जाते हैं तो स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेंटोर्स भी इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू प्रेसी, and they neglect the other portion of this subject, the other portion of this title, composition. So the first myth is that teachers and students usually perform and usually teachers teach presi, and they are not concerned about composition, which is an important part of this subject. Composition is really important to understand what does it mean by composition. Composition is about connecting words in a sentence, और उस composition को समझने के लिए हमें basic level को cover करना पड़ता है. But traditionally students do not bother about their basics and they jump to presi writing. और जब वो presi writing पर आते हैं तो presi में फिर उनकी confusion और mistakes जो हैं वो emerge करती हैं, वो examiner को नज़र आती हैं. और उसमें मुख्तलिफ मिस्टेक्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं, टेंसेस की मिस्टेक्स आती हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंपोज देयर सेंटेंसेस इन एन इफेक्टिव वे. दे डू नॉट नो हाउ टू कंपोज देयर सेंटेंसेस इन एन इफेक्टिव वे. सो कंपोजिशन पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Presi contains just 20 marks, and if we add comprehension in it, then it becomes 40 marks. सो 40 मार्क्स के पोर्शन को कवर कर लिया जाता है और 60 मार्क्स को छोड़ दिया जाता है इस मिथ की वजह से कि एग्जामिनर सिर्फ आपकी प्रेसी चेक करता है, प्रेसी का क्वेश्चन चेक करता है. द फैक्ट इज़ कि एग्जामिनर को प्रेसी के क्वेश्चन में आपको बेसिक एरर्स इंग्लिश के नज़र आ रहे होते हैं. दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स यूजली फ्लंक इन दिस पेपर एंड दे से दैट वी कुडंट अटेम्प्ट प्रेसी पेपर. सो इन प्रेसी पेपर प्रेसी क्वेश्चन इज़ वन पार्ट ऑफ दैट पेपर. तो हमें पूरे पेपर को लेकर चलना होता है और उसको कनेक्ट करना होता है प्रेसी के साथ. सो दिस मिथ शुड बी डीबंक्ड कि हमारे पास जो है वो प्रेसी में जो है वो सिर्फ प्रेसी का क्वेश्चन हमें ठीक अटैम्प्ट करना और हम पास हो जाएंगे. प्रेसी के क्वेश्चन में आपके बेसिक एरर्स नज़र आ रहे होते हैं और स्टूडेंट सिर्फ ये समझता है कि प्रिसाइज़ करके लिखने को, रीमॉडल करके लिखने को प्रेसी कहते हैं, और प्रेसी का किया तो हम बाकी 100 मार्क्स भी उसमें गेन कर लेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे. द फैक्ट इज़ that we need to cover composition portion as well, और that is why FPSC ने इसका नाम prescient composition इस पेपर का नाम रखा है. Now let us know the importance of this subject. Students usually undermine this subject due to their misconceptions and due to the myths that circulate around this subject. This subject is the most important subject in your curriculum because ये सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए. दिस इज़ दी ओनली लैंग्वेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट इन योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स. और एफपीएससी ने इसको क्यों रखा है, इंक्लूड किया है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट? इसलिए किया है कि आपकी बेसिक लैंग्वेज जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो आप एक बेहतर तरीके से उसको सीख जाएं, सो डैट यू कैन अप्लाई योर लैंग्वेज स्किल्स इन 11 अदर सब्जेक्ट्स. ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स में आप इसकी लैंग्वेज पोर्शन जो आप इधर से सीखते हो, इस सब्जेक्ट से सीखते हो, वो आप अप्लाई करते हो. सो स्टूडेंट्स यूजुअली डू नॉट कंसिडर दिस सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर प्रिपरेशन दे पिक अप दिस सब्जेक्ट एंड और उसको वो करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो सिर्फ प्रेसी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, और उस वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. जब उनका रिज़ल्ट आता है तो आइदर दे फ्लंक और दे कुड नॉट गेट गुड मार्क्स. तो सबसे पहले तो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इस पेपर के अलावा 100 मार्क्स, ऑब्वियसली दिस पेपर कैरीज 100 मार्क्स, बट ये पेपर आपकी फाउंडेशन बनाता है, आपकी बेस बनाता है, सो डैट यू कैन कवर अदर 10 to 11 subjects as well. Obviously you need to write in English when it comes to current affairs, Pakistan affairs, English essay, और आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स यूजली ऑप्ट इस्लामियात इन इंग्लिश एज वेल. तो
ऑलमोस्ट आप 10 to 11 सब्जेक्ट्स, अगर आपने पंजाबी या कोई और लैंग्वेज का पेपर नहीं ऑप्ट किया ऑप्शनल में, तो आपको 10 से 11 पेपर्स के अंदर आपको ये ऑप्ट करना पड़ता है और ये अप्लाई करनी पड़ती है आपको लैंग्वेज की स्किल। तो आप इस सब्जेक्ट के थ्रू सीखते हैं। FPSC wants you people to learn the art of writing good through this subject। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि ऑब्वियसली यू पीपल नो कि ये 100 मार्क्स का पेपर है। इंग्लिश ऐसे का 100 मार्क्स और 100 मार्क्स इसके ये हैं, तो 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है। और इन एडिशन टू डैट इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि स्टूडेंट्स कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। सो इफ़ यू वांट टू हैव मैक्सिमम मार्क्स इन योर सब्जेक्ट एंड इफ़ यू वांट टू लैंड इन सम गुड ग्रुप, तो आपको कमांड बेसिक इंग्लिश के ऊपर होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में भी ले सकें। इसको अप्लाई तो आप करेंगे इंग्लिश ऐसे में करेंगे, आप करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में करेंगे। जो आप बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर या पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे वो आप अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। लेकिन इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो 80-90 मार्क्स जो है वो ले लेते हैं और उसकी वजह से दे कैन लैंड इन सम गुड ग्रुप और वो टॉप पोजीशंस में आते हैं। और जब आप उनकी मार्कशीट देखते हो तो टॉप पोजीशंस में आने वालों के लिए कंसिडरेबल उनकी अच्छा स्कोर होता है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया होता है। सो दिस सब्जेक्ट डिमांड्स प्रिपरेशन। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ कैन वी लर्न दिस सब्जेक्ट, हाउ कैन वी go through this subject to attain maximum marks, how can we achieve our targets। Students are usually concerned about this factor कि हम किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से तैयार करें बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। ऑब्वियसली हम लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते। लैंग्वेज इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट एंड ग्रामर इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट एज वेल, सो वी कैन नॉट डेडिकेट आवर होल टाइम टू दिस सब्जेक्ट। तो फिर इफ़ेक्टिवली किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए इस चीज़ को और अपने टाइम को किस तरीके से कंज्यूम किया जाए। सो वी डिवाइड दिस सब्जेक्ट इनटू 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग। बेसिकली अगर हम इस सब्जेक्ट को गौर से देखें तो इसके अंदर 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग हैं जो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे। 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग। जो आपका फर्स्ट लेवल है डेट इज़ आइडेंटिफिकेशन लेवल, इट लीड्स यू टू एसिमिलेशन लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल। 3 लेवल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो व्हाट इज़ फर्स्ट लेवल, आइडेंटिफिकेशन लेवल। इस लेवल में हम स्टूडेंट को बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर चलते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। उसको एडजेक्टिव और एडवर्ब का पता हो। बेसिकली बेसिक लेवल जो है वो स्टूडेंट को रिफ़्रेश करता है जो वो अपने बेसिक ईयर्स ऑफ लर्निंग के अंदर सीख चुके होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके नेचुरल साइंसेस से आते हैं और नेचुरल साइंसेस की वजह से उनका इंग्लिश के साथ जो है वो इंटरेक्शन कम हो चुका होता है। लास्ट उन्होंने जो इंग्लिश पढ़ी होती है वो इंटर लेवल पे या उन्होंने मैट्रिकुलेशन लेवल पे पढ़ी होती है, बेसिक इंग्लिश जो होती है। तो ये बेसिक लेवल इसलिए रखा जाता है कि स्टूडेंट्स को रिफ़्रेश किया जाए और स्टूडेंट उस चीज़ को दोबारा से देखना शुरू कर दे जो उसको भूल चुका होता है। और हम लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो आ रही होती है और हम लिखते चले जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि एडवर्ब क्या है। स्टूडेंट्स रियली डू नॉट नो हाउ डू वी यूज़ एडवर्ब एंड हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। और फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं। इस आइडेंटिफिकेशन लेवल पे आपको नाउन्स और नाउन्स जिस तरीके से सब्जेक्ट की फॉर्म में अपेयर होते हैं वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक प्रेसी तक चलती है और उसके बाद फिर इंग्लिश ऐसे के पेपर में वो बेसिक एरर नज़र आता है स्टूडेंट्स के पेपर्स में, और बाकी पेपर्स में भी ये एरर्स नज़र आते हैं। सो इस बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करते हुए हम ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें कंजंक्शंस हैं वो देखनी होती हैं, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इन शॉर्ट वी डिस्कस इंडिविजुअल वर्ड्स। इंडिविजुअली हम वर्ड्स को देखते हैं, उनकी पोजीशन को देखते हैं, किस तरीके से वो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के अंदर, सो डैट वी कैन कंपोज आवर सेंटेंसेस इन एन इफेक्टिव वे। तो फिर ही हम कंपोजिशन को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के ज़हन में ये होती है कि वी नो द बेसिक पार्ट्स। Obviously they know how to use basic parts, but when it comes to reading और जब वो प्रेसी पढ़ेंगे तो उन्हें बेसिक पार्ट्स का नहीं पता होगा, तो they won't be able to deduct adverbial clause from their passages, they won't be able to deduct adjective clause from their passages। तो उन तरीक़ों से उन चीज़ों को किस तरीके से निकालना है अपने प्रेसी में से और रीमॉडल करना है, वो जानने के लिए आपको बेसिक एडजेक्टिव्स की नो हाउ होनी चाहिए। एंड देन यू शुड बी एबल टू फिगर आउट एडवर्ब्स। और पैसेज की रीडिंग के लिए ज़रूरी है, किसी भी रिसर्च पेपर को इफ़ेक्टिवली पढ़ना चाहते हो और मैक्सिमम उसमें से गेन करना चाहते हो, उसके लिए फिर आपको
बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो आइडेंटिफिकेशन लेवल है, आइटमाइजेशन लेवल भी इसको कहते हैं, ये इस चीज़ से कंसर्न होता है जिसमें हम इंडिविजुअल वर्ड्स को देखते हैं। प्रेपोजिशंस ऑब्वियसली ये पार्ट आपको डायरेक्ट पेपर के क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करवाएगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पेपर में आपको प्रेपोजिशंस आती हैं 5 मार्क्स की, तो वो आपको डायरेक्ट उस पेपर में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है इसकी अफादियत ये होगी कि अगर आप प्रोनाउंस नहीं जानते, इफ़ यू पीपल डू नॉट नो अबाउट प्रोनाउंस, ऑब्वियसली ही शी इट एवरीवन नोज़ अबाउट इट, कि ये जो नॉमिनेटिव केस है उसके बारे में स्टूडेंट्स को यूजुअली पता होता है, लेकिन उनको ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस का नहीं पता होता। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, और जब वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो व्हाट हैपन्स इज, जैसे ही प्रेसी में वो स्विच करते हैं तो उनको प्रोनाउंस को पहचानना नहीं आता, आइडेंटिफाई करना नहीं आता। सो हाउ कैन दे चेंज प्रोनाउंस? तो इन ऑर्डर टू चेंज प्रोनाउंस यू नीड टू आइडेंटिफाई प्रोनाउंस फर्स्ट। तो हम बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग पे प्रोनाउंस को देखते हैं क्या होते हैं, उसकी हम असाइनमेंट्स करते हैं। यूजुअली जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एंगेज्ड हैं उनको हम असाइनमेंट्स करवाते हैं। फर्स्ट क्लास से ये असाइनमेंट शुरू हो जाती है, बिकॉज प्रेसी को एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं किया जा सकता। प्रेसी डिमांड्स प्रैक्टिस, प्रेसी क्वेश्चन डिमांड्स प्रैक्टिस, दिस होल पेपर डिमांड्स प्रैक्टिस, बट स्पेसिफिकली प्रेसी क्वेश्चन डिमांड्स प्रैक्टिस। तो उसको हम पहले लेक्चर में जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, तो हम चेंज करना भी सीख लेते हैं। पैराग्राफ्स के ऊपर डिफरेंट हम करके तो स्टूडेंट को कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, उनके डिफरेंट कैटेगरीज यूज़ हुई हैं, सो लेट्स चेंज दोज कैटेगरीज। तो वो उसको चेंज करते हैं, तो फिर उनको बेसिकली प्रोनाउन की पहचान और वो यूज़ आ जाता है। फिर इस लेवल को कैटेगोरिकली पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आते हैं, नरेशन पर आते हैं, सो स्टूडेंट्स अगेन प्रोनाउन को चेंज करना होता है। और जैसे डायलॉग की फॉर्म में क्वेश्चन अपीयर होता है एग्जामिनेशन में, जो कि 2017 और 18 का पैटर्न है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है हाउ टू चेंज प्रोनाउंस। तो उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पर फिर आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जिस तरीके से चेंज करना है और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वहाँ पर काम आता है। सो यू सी दैट एवरीथिंग इज़ इंटीग्रेटेड, हर चीज़ इंटीग्रेटेड है, हर चीज़ कनेक्टेड है। आप किसी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आप नरेशन को आइसोलेशन में तैयार नहीं कर सकते, आप प्रेसी को आइसोलेशन में तैयार नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक लेवल इन ऑर्डर टू अचीव एंड इन ऑर्डर टू अटेन गुड मार्क्स इन योर एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग। तो आइडेंटिफिकेशन लेवल हमारा ये होता है जिसको हम बेसिक लेवल भी कहते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी ग्रामर की बुक को पढ़ के देख लीजिए, किसी भी इंटरनेशनल ऑथर को पढ़ के देख लीजिए, ही विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो बेसिक लेवल हम CSS में भी करते हैं, इसको हम ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स देते हैं जिसमें ये कवर किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, एंड दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन लेवल। एसिमिलेशन क्या है? चीज़ों को इंटीग्रेट करके, चीज़ों को एक स्ट्रक्चर में लाकर, एक सेंटेंस में लाकर यूज़ करना, सो डैट वी कैन कनेक्ट थिंग्स एंड यूज़ देम। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और ये रूल गवर्नड होता है। यहाँ पर हम रूल्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देन वी डिस्कस देयर रूल्स, कि किस तरीके से हमने जो बेसिक लेवल के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन लेवल के ऊपर हमने कंजंक्शंस पढ़ी हैं, उनको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में किस तरीके से आप इस्तेमाल करके कंपोज करते हो अपनी चीज़ को, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर मैसेज एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट योर रीडर। In this case, your examiner is your reader, so he wants you people to incorporate rules in your language. तो आपको रूल्स कब आते हैं? जब आपको बेसिक लेवल पे, आइडेंटिफिकेशन लेवल पे आपको पता हो कौन सा वर्ड्स किस वर्ड के साथ और किस तरीके से अटैच होता है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। ये एसिमिलेशन लेवल है, इसके अंदर आपके डायरेक्ट पेपर के अंदर जो चीज़ें आनी हैं, काम आनी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू यूज़ इन ऐसे पेपर, यू यूज़ इन योर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और इन शॉर्ट इट इज़ इन सेंटेंसेस डेट यू ऑफर योर पेपर्स टू एग्जामिनर्स। तो वो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद नरेशन का क्वेश्चन, जो कि हम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं प्रोनाउन को, यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट डिस्कस करते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स का पेपर में आपके आता है। सिमिलरली एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है, how can we use active sentences and passive sentences in our other papers. For example, we need to give recommendations in our essay paper in passive voice, so where do we need to switch to passive voice, where do we need to switch to active voice. इन चीज़ों को फिर हम एक्टिव पैसिव में देखते हैं, और साथ इनका पेपर में भी ये 5 मार्क्स के आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाज़ दफ़ा एक्टिव पैसिव।
और इन एडिशन टू दैट वी यूज़ एक्टिव सेंटेंसेज इन आर प्रेसी राइटिंग एज वेल। तो इनको फिर हम एसिमिलेशन लेवल पे देखते हैं, जहाँ पर हमने वर्ड्स को कनेक्ट करके पढ़ना सीखते हैं, जहाँ पर हम वर्ड्स को कनेक्ट कर कर लिखना सीखते हैं। देन कम्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, वो आपको पता है 5 मार्क्स की आती है। तो इन चीज़ों को हम रूल्स के थ्रू पढ़ते हैं इस एसिमिलेशन लेवल पे। दिस एसिमिलेशन लेवल लीड्स अस टू इम्प्लीमेंटेशन लेवल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग, और इस सब्जेक्ट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन लेवल, जहाँ पर आप पिछले 2 लेवल्स में जो कुछ सीख चुके होते हैं वो अप्लाई करते हैं, और इससे इस सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा आपको बखूबी होगा जब हम इसको देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल में क्या चीज़ें। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आप पैराग्राफ राइटिंग पर आ जाते हैं। योर प्रेसी पैसेज इज़ बेसिकली अ पैराग्राफ। तो आपने जितनी भी कंपोज करना चीज़ों को सीखा होता है मुख्तलिफ ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ, मुख्तलिफ कंजंक्टिव एडवर्ब्स के साथ, और मुख्तलिफ आपने कनेक्टर्स के साथ चीज़ों को सीखा होता है, कंजंक्शंस के साथ, इंटरजेक्शंस के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों से जो आपने सीखा होता है वो आप एक पैसेज के अंदर कन्वे करना देखते हो, और वो पैसेजेस फिर डिफरेंट कनेक्ट करके आप मुख्तलिफ पेपर्स, इंग्लिश ऐसे का पेपर हो गया, करंट अफेयर्स का पेपर हो गया, वो आप फिर उन तरीक़ों से कंबाइन करके बनाते हो। इसके अलावा इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, जिसको स्टूडेंट्स ऑफर इग्नोर करते हैं, वो क्या है? वो है जी इसकी रीडिंग स्किल्स। प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर आपको ना सिर्फ ये बताता है कि हाउ टू राइट इफेक्टिवली, बट ये पेपर और FPSC वांट्स यू पीपल टू नो हाउ टू रीड इफेक्टिवली। कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो है वो रीडिंग स्किल्स जो हैं वो जानना ज़रूरी हैं। तो ऑब्वियसली जब आप प्रेसी का पैसेज देखते हो तो उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपका रीडिंग स्किल। आप चीज़ों को पढ़ते किस तरीके से हो, आप चीज़ों में से डू यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ थिंग्स, डू यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ थिंग्स। इन चीज़ों को देखना जो है वो सीखा जाता है रीडिंग स्किल्स में। और रीडिंग स्किल्स में अगेन वही आपका बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग काम आती है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कौन सी स्पीच फिगरेटिव है, कहाँ पर एडजेक्टिव्स इस्तेमाल है, कहाँ पर एडवर्ब है, कौन सी एडवर्बियल क्लॉज है। और क्लॉजेज़ को हम जब देखते हैं अपने एसिमिलेशन लेवल ऑफ लर्निंग में, तो हम देखते हैं क्लॉजेज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। तो हाउ कैन वी एलिमिनेट नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो इन चीज़ों को हम देख कर यहाँ पर जब पढ़ रहे होते हैं अपना पैसेज, जब आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ते हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, तो जब आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होती है तो यू पीपल गेट टू नो कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड देन वी एक्सट्रैक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पैसेजेस। तो ये रीडिंग स्किल सिखाती है आपको। अगर आप प्रेसी की प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहले यू नीड टू रीड पैसेज को पढ़ा आपने, और फिर उसके अंदर से आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली, और उस इन्फॉर्मेशन को आपने रीमॉडल करके, रीस्ट्रक्चर करके, इन योर ओन वर्ड्स यू कम्युनिकेट दैट इन्फॉर्मेशन। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में बनाते हो वो आपको बनाने में इफ़ेक्टिवली आप उनको कम्युनिकेट करते हो या बना लेते हो उनको इफ़ेक्टिवली, और वो फिर आप यूज़ करते हो बाकी जब अपनी प्रेपरेशन को कवर अप करते हो, और पेपर से पहले आप उन शॉर्ट नोट्स को इस्तेमाल करते हो। लेकिन शॉर्ट नोट्स वो बनाता है जिसको प्रेसी में से एक्सट्रैक्ट करना आता है चीज़ों को इफ़ेक्टिवली। So things cannot be understood in isolation, things cannot be digested in isolation, things cannot be taught in isolation। सब चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने के बाद आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और हर चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो रीडिंग स्किल्स इस पेपर से आपको आती हैं। जब आप कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज पढ़ते हो तो आप पहले ठीक पढ़ते हो, तो फिर आप उसको ठीक एनालाइज कर पाते हो, जो कि रीडिंग का एक कंपोनेंट है। तो रीडिंग स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। वो हम फिर पूरे सेशन में उसको भी देखते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को ठीक पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू पंक्चुएशन वी गेट टू नो कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, वेयर शुड वी एम्फसाइज, वेयर शुड वी स्टॉप, वेयर शुड वी गिव अ लिटिल पॉज। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये रीडिंग स्किल है, और एनालिटिकल स्किल रीडिंग का ही पार्ट है, वो आपको साथ साथ डेवलप होती जाती हैं जब आप डिफरेंट पैसेजेस को पढ़ते हैं डिफरेंट ऑथर्स के। उसके बाद आप आ जाते हो प्रेसी राइटिंग की तरफ, यानी आफ्टर रीडिंग अ पैसेज यू हैव टू राइट अ पैसेज। तो वो आपका अपना पैसेज है, वो रीमॉडलिंग है, उसको आप रीमॉडल करते हो, और वो आप तब करते हो जब आपका एसिमिलेशन लेवल और बेसिक लेवल कवर हो चुका होता है, चीज़ों को आप इंटीग्रेट कर चुके होते हो, चीज़ों को आप आइसोलेशन में देख चुके होते हो, देन आप उनको इंटीग्रेट कर चुके होते हो, वर्ड्स को आपने इंडिविजुअली देख लिया होता है,
और सेंटेंस के अंदर उनको आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लिया होता है, देन यू ऑफर योर एग्जामिनर योर प्रेसी। और वो आप इस एडवांस लेवल के ऊपर भी हम इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल को, जिसमें आप सीखते हो। और फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज किस तरीके से होता है? कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपने, ये भी प्रेसी से ही रिलेटेड चीज़ है, जिसमें आपने पहले पैसेज को पढ़ना है, और अगर आपने ठीक पढ़ लिया है, आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हैं, तो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड एट द एंड ऑफ द पैसेज। एंड देन कम्स ट्रांसलेशन, और ये जो आपका इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, ये 50 मार्क्स के, 20 मार्क्स आपके प्रेसी के, 20 मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन के और 10 मार्क्स आपके ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन भी आपको तब आती है जब आपने बेसिक लेवल के ऊपर और आपने असिमुलेशन लेवल के ऊपर टेंसेस को ठीक से देखा हो, वर्ब को ठीक से देखा हो, नाउन को ठीक से देखा हो। उन चीज़ों को आप देखते हो और फिर आप कनेक्ट कर देते हो ट्रांसलेशन में। ऑब्वियसली वोकैब इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसलेशन पैसेज, तो वो वोकैबलरी के पोर्शन में आप लोग कवर करते हो, जिस तरह से आप वोकैबलरी तैयार करते हो ग्रेजुअली। और ये आपका पूरा एक कोर्स बनता है जिसके 3 लेवल्स हैं। इन तीनों लेवल्स की इंपॉर्टेंस है और फिर इन तीनों लेवल्स को इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यूजुअली कंसिडर कर रहा होता है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन लेवल को, और उस इम्प्लीमेंटेशन लेवल में वो सिर्फ 50% कोर्स को कवर करता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ 40% कोर्स को कवर कर रहा होता है, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन को देखता है वो, तो गलत ना होगा। लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है। दिस इज़ अ वेरी लीथल अप्रोच, और इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। हो सकता है कि स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं इससे भी, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। और अगर आप लोग इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको इन तीनों लेवल्स के ऊपर देखना पड़ता है अपने आप को। इन तीनों लेवल्स के ऊपर यू नीड टू एड्रेस योरसेल्व्स, और फिर इन तीनों की इंपॉर्टेंस समझिए। सिर्फ 40% कोर्स कवर करने से आपके एग्ज़ाम में आप पास नहीं करते और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। 40% में प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन है, बाकी जो आपका है ऑलमोस्ट 50% जो कोर्स है, जिसमें वोकैब का पोर्शन है 20 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का आपका पोर्शन है प्रेपोजिशंस, करेक्शन, ठीक है, पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये चीज़ें। इन चीज़ों को कवर किए बगैर आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल को कवर नहीं कर सकते, जो हमारा तीसरा लेवल है। स्टूडेंट जंप टू इम्प्लीमेंटेशन लेवल। स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली इस इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फोकस कर रहे होते हैं, और ये इस वीडियो के ज़रिए से मैं ये बताना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल आपकी लास्ट स्टेज है। अगर आपकी पहली 2 स्टेजेस क्लियर नहीं है, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर 3rd स्टेज। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट। Now let us discuss our methodology to discuss and to cover this subject. Basically, we have 4 components and we have 4 mechanisms to discuss this subject, to cover this subject with our students. First of all, we deliver lectures. We start from very basic level, identification level, and we deliver lectures on every part of speech so that students may connect themselves with their schema, with their prior knowledge. तो उसके साथ अगर वो डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उनको लेक्चर्स देते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिनको हम उनको प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं और फिर वो सीखते चले जाते हैं। और आफ्टर एवरी लेक्चर we give assignments to our students, because one important thing which I need to discuss as well as that Prescient composition का पेपर प्रैक्टिस डिमांड करता है। ग्रामर कैनॉट बी टॉट, ग्रामर कैनॉट बी एक्वायर्ड, इट इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको चीज़ें नहीं आती। प्रेसी राइटिंग के बारे में बताना बहुत आसान है, यू कैन डिलीवर एवरीथिंग अबाउट प्रेसी इन 1 लेक्चर, बट जब व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस की तरफ आते हो प्रेसी की, तो काफ़ी टाइम लग जाता है आपको। इसी तरीके से इसके बाकी भी कंपोनेंट्स हैं, बाकी भी जो इसके पार्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट हैं, दे डिमांड प्रैक्टिस। तो उसमें जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं आगे बढ़ सकता। तो आफ्टर एवरी लेक्चर वी डिलीवर असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है जिसमें वो सबमिट करवाते हैं। वन मोर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड इज़ डेट स्टूडेंट्स हैव राइटिंग फोबिया। उनके अंदर राइटिंग फोबिया होता है, वो लिखते नहीं हैं, तो फिर हम उनको ऐसे टास्क देते हैं जिनसे वो लिखने की तरफ आते हैं और वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हर असाइनमेंट आपको लिखने की तरफ लेकर जाती है, और हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट होती है। इन एडिशन टू दैट हम राइटिंग एक्टिविटी वैसे भी करवा रहे होते हैं स्टूडेंट को पैराग्राफ राइटिंग की फॉर्म में। उसके बाद जो है रीडिंग एक्टिविटी भी होती है मुख्तलिफ उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्टन रसल के पैसेजेस दे दिए, वो आसान होते हैं कंपैरेटिवली समझना,
तो वो दे दिए और उसमें से उनको कहा कि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालिए जो इम्पॉर्टेंट है और एक्सट्रैक्ट कर दीजिए अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो ये 4 लेवल्स के ऊपर हमारी मेथोडोलॉजी चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिलीवर लेक्चर्स, देन लेक्चर्स आर फॉलोड बाय असाइनमेंट्स, और फिर उसके बाद राइटिंग एक्टिविटी और रीडिंग एक्टिविटी होती है इस प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसिएंट कंपोजिशन पेपर। और इस पेपर की जो है वो इम्पोर्टेंस से मैंने स्टार्ट किया था। इस पेपर की इम्पोर्टेंस को देखिए और फिर इसकी स्ट्रेटजी को तीनों लेवल्स के ऊपर डिस्कस कीजिए इफ़ यू पीपल वांट टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।